component of engine fuel injection system. चैनल में सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जानेंगे डीजल इंजन में डीजल कैसे एंट्री होता है एंड ये भी जानेंगे कैसे डीजल फ्लो कंट्रोल होता है इलेक्ट्रिकल लोड के ऊपर। दोस्तों, डीजल इंजन में ये है डीजल टैंक, नेक्स्ट एनआरवी और नॉन रिटर्न वाल्व, फिल्टर यूनिट, डीजल ट्रांसफर पंप एंड एक साइड में ये है डीजल इंजेक्शन पंप 1 एंड हर सिलेंडर के साथ कनेक्टेड ये है डीजल इंजेक्शन वाल्व। दोस्तों, ये है डीजल इंजेक्शन पंप 2 एंड हर सिलेंडर के साथ कनेक्टेड ये है डीजल इंजेक्शन वाल्व। इसकी ओपनिंग इलेक्ट्रिकल लोड डिमांड के ऊपर एक्चुएटर द्वारा कंट्रोल होता है। ऐसे दोस्तों, एक्चुएटर दो प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एक्चुएटर एंड नंबर 2, मैकेनिकली कंट्रोल्ड एक्चुएटर। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एक्चुएटर में टैको सिस्टम द्वारा सिग्नल पहले माइक्रोप्रोसेसर में आता है एंड माइक्रो प्रोसेसर द्वारा फ्यूल इंजेक्शन वाल्व ओपनिंग कंट्रोल होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लोड डिमांड बढ़ने से इंजन स्पीड रेटेड आरपीएम से कम होता है, जिसके कारण गवर्नर की फ्लाई वेट भी स्लो घूमता है। बट गवर्नर की कंपेंसेटिंग लीवर द्वारा थ्रॉटल वाल्व ओपनिंग ज्यादा होने के कारण इंजन में फ्यूल ज्यादा फ्लो होता है। फाइनली इंजन स्पीड रेटेड आरपीएम में पहुंच जाता है। ऐसे मैकेनिकली गवर्नर द्वारा इंजन स्पीड कंट्रोल होता है। दोस्तों, अभी देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे एक्चुएटर द्वारा डीजल फ्लो कंट्रोल होता है। दोस्तों, आज यही खत्म कर रहा हूँ। दूसरा दिन और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक खुश रहिए एंड चैनल में पहले बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।